वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बार्सिलोना से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, धमाके हो रहे हैं इस वक्त ट्रांसफर मार्केट में। और जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है वो नेमार के रिलेटेड है। और नेमार जो है उन्होंने फिर से अपने आप को ऑफर किया बार्सिलोना में। तो क्या नेमार बार्सिलोना में आएंगे, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। डेम्बले अभी तक पीएसजी के प्लेयर नहीं बने और हो सकता है कि बार्सिलोना उनको वापस ट्रेनिंग पर बुला ले। और गैम्पर ट्रॉफी का जो मैच होने वाला है उसमें हो सकता है कि बार्सिलोना डेम्बले को वापस बुला ले, तो ये भी एक खबर है। और फिर उसके बाद बर्नार्डो सिल्वा की अपडेट्स हैं मेरे पास, क्रिस्टेंसन की अपडेट्स हैं मेरे पास, और कोटिन्हो जो एक्स बार्सिलोना प्लेयर हैं उनके बारे में भी आपको मैं न्यूज़ दूंगा। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टार्ट करते हैं। नेमार से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है कल रात में, जब मैं ये वीडियो बना रहा था। और बहुत तेज़ी के साथ खबरें बदल भी रही हैं, चेंज भी हो रही हैं और नई नई खबरें आ भी रही हैं। तो मुझे डर है कि मैं जिस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ और जब जिस टाइम पे ये वीडियो पोस्ट होगा तो उस टाइम के दौरान कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये वीडियो जो है पुरानी पड़ जाए और मुझे दोबारा से वीडियो बनाना पड़े। तो नेमार के बारे में खबर आ रही है और नेमार ने अपने आप को खुद दोबारा से ऑफर किया बार्सिलोना के में। और बार्सिलोना को कहा है कि वो अपनी सर्विसेज पेश करते हैं बार्सिलोना को, और बार्सिलोना में वो खेलना चाहते हैं क्योंकि पीएसजी उनको अपने साथ नहीं रखना चाह रही है। और पीएसजी चाह रही है कि उनके पास अगर कोई अच्छा ऑफर आता है, चाहे वो लोन में हो चाहे उनको परमानेंट ट्रांसफर का ऑप्शन मिलता है पीएसजी को, तो पीएसजी कंसिडर करेगा और नेमार को वो अपने क्लब से निकालना चाहेगा। उसकी रीज़न ये भी है कि नेमार आप जानते हैं कि थोड़ा सा एटीट्यूड का भी इशू है, इंजरीज का भी इशू है, और उसके अलावा उनकी वेजेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। और जो कुछ पीएसजी उनसे आपको पता है कि जब बार्सिलोना से उन्होंने लिया था तो जो एक्सपेक्टेशंस थी नेमार के हवाले से, उस एक्सपेक्टेशन पे भी नेमार नहीं उतर सके। तो अब नेमार की सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। पहली बात तो ये कि नेमार ने इंस्टाग्राम पर भी पीएसजी को अनफॉलो कर दिया और उन्होंने अपने आप को ऑफर किया बार्सिलोना में। अब सारी की सारी गेम है बार्सिलोना के हाथ में और चाबी के हाथ में। अब चाबी और जो कोचिंग स्टाफ है वो नेमार के बारे में ये बात सोच रहे हैं कि उनकी क्वालिटी पे कोई शक नहीं है और नेमार नो डाउट वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। अब बहुत कुछ बार्सिलोना को अभी भी ऑफर कर सकते हैं वो स्पोर्टिंग वाइज। लेकिन जो डाउट्स हैं वो उनके एटीट्यूड में है, और डाउट्स हैं जो वो एटीट्यूड उनका जो आपको पता है कि नॉन सीरियस एटीट्यूड है, पार्टी एटीट्यूड है, जिसकी वजह से ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब नहीं करना चाहते हैं चावी और उनका कोचिंग स्टाफ। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम है दोनों पार्टीज के दरमियान कि चावी शायद उनको नहीं लेकर आएंगे। अभी मैं ये बात नहीं कहता कि बार्सिलोना का फाइनेंशियल फेयर प्ले में या बार्सिलोना के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या बार्सिलोना के जो पैसों का इशू है वो उसको एक साइड पे रख के हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि भाई क्या बार्सिलोना को नेमार को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप ये भी देखें कि लेफ्ट विंग के ऊपर इस वक्त बार्सिलोना के पास आंसू फटी और उसके साथ अब्दे के ऑप्शन है। तो अगर नेमार आ जाते हैं तो बार्सिलोना के पास एक वर्ल्ड क्लास ऑप्शन आ जाएगी, क्योंकि राइट साइड पे ऑलरेडी डेम्बले जा चुके हैं। जो चीज़ डेम्बले प्रोवाइड करते थे राइट साइड पे, तो बार्सिलोना नेमार को लेफ्ट विंग पे लाकर वो सारी की सारी क्वालिटीज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकेंगे नेमार बार्सिलोना को लेफ्ट विंग के ऊपर, और बार्सिलोना राइट साइड की बजाय लेफ्ट विंग पे ज़्यादा रिलाई करेगा। तो ये एक भी सोच आ रही है इस वक्त। लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्या नेमार का एटीट्यूड सामने आ जाएगा या फाइनेंशियली जो इश्यूज हैं वो सामने आएंगे, या जो बार्सिलोना में इस वक्त ड्रेसिंग रूम में चावी ने एक फैमिली का माहौल क्रिएट करके रखा है, और तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चाबी ये सोचेंगे नेमार के आने के बाद वो माहौल ख़राब होगा तो इस वजह से ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, और आगे आने वाले दिनों में ये सब मालूम होगा कि नेमार का ऊँट किस करवट बैठेगा, और क्या नेमार बार्सिलोना आएंगे या पीएसजी में रुकेंगे या किसी और क्लब में वो जाएंगे। तो ये देखने वाली चीज़ है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और बहुत ज़्यादा बार्सिलोना के सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए। अब दूसरी बात है डेम्बले के बारे में। डेम्बले के बारे में भी एक बड़ी जो है वो मज़े की खबर ये आई है कि डेम्बले ने, एक तो पहली बात है अभी तक मेडिकल अपना क्लियर नहीं किया पीएसजी में, और आप जानते हैं कि डेम्बले का इश्यूज तो है मेडिकली और फिजिकली। तो वो अक्सर जो है कुछ ना कुछ उनका मेडिकल इशू रहता है, तो वो अभी तक क्लियर नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक डॉक्यूमेंटेशन पूरी कंप्लीट नहीं हुई और पीएसजी अभी भी डॉक्यूमेंटेशन का
वेट कर रही है। मैं ये नहीं जानता कि बार्सिलोना की तरफ से डिले है या डेम्बले या उसके एजेंट की तरफ से डिले है, लेकिन ये खबर आ रही है कि पीएसजी अभी भी वेट कर रहा है कि डेम्बले के डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो पूरे कंप्लीट करने। और अभी भी डेम्बले ऑन पेपर बार्सिलोना के प्लेयर हैं और बार्सिलोना उनको गैम्पर ट्रॉफी के लिए मंडे को जो ट्रेनिंग सेशन है उसमें बुला भी सकता है। तो ये सारी खबर जो एक निकल के सामने आई, जो कि मुझे रियलिटी नहीं लगती कि बार्सिलोना अब डेम्बले को वापस बुलाएगा, ऐसा पॉसिबल मुझे नहीं लगता। इवन कि डेम्बले की डील जो है वो मतलब जहां पर भी अभी अटकी हुई है, जो कुछ भी है, लेकिन जिस तरह से डेम्बले ने छोड़ कर गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि बार्सिलोना उनको बुलाएगा। लेकिन ये खबर आई थी सोशल मीडिया पे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। तीसरी खबर कुतिन्हो के बारे में। आप जानते हैं कुतिन्हो बार्सिलोना में काफी ज्यादा हैवी प्राइस पे करके बार्सिलोना लिवरपूल से लेकर आई थी कुतिन्हो को, जो कि एक फेलियर साबित हुआ था। और कुतिन्हो का जो ट्रांसफर था वो बार्सिलोना के लिए कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, तो उनको फिर उसके बाद बेच भी दिया गया। और अब कुतिन्हो को ऑफर आई है कतर से, और हो सकता है कि वो कतर के किसी क्लब को ज्वाइन कर लें। लेकिन जो अच्छी बात है, और फैब्रिज़ियो रोमानो ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि अगर कुतिन्हो कतर जाते हैं जिस भी प्राइस में जाएंगे, तो उसका 50% का जो राइट्स हैं वो बार्सिलोना के पास हैं। तो जो भी अब प्राइस होगी तो बार्सिलोना को उसका 50% अमाउंट मिलेगा। तो ये भी एक बार्सिलोना के लिए एक एडवांटेज होगा इसी समर विंडो में, कि बार्सिलोना को यहाँ पर भी फाइनेंशियली थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी। फिर अब तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है वो बर्नार्डो सिल्वा के बारे में है। फैब्रिज़ियो रोमानो ने इस चीज़ को कंफर्म किया था कि मैनचेस्टर सिटी ने कम्युनिकेट किया है बार्सिलोना को कि वो बिल्कुल भी बर्नार्डो सिल्वा को सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो कोई बात नहीं करेंगे बर्नार्डो सिल्वा के बारे में। जब फैब्रिज़ियो रोमानो ने इस चीज़ को कंफर्म किया, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बार्सिलोना के फैंस जो हैं वो डिसहार्ट हो गए थे, क्योंकि पिछले 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा सिल्वा के बारे में बात हो रही थी। लेकिन फिर एक खबर निकल के सामने आती है, और ये खबर आती है कि बर्नार्डो सिल्वा ने इस चीज़ को कहा है बार्सिलोना को कि भाई आप टेबल पे मैनचेस्टर सिटी के एक ऑफर रखो, ताकि मैं फिर उसके बाद पेप गार्डियोला के साथ बात कर सकूं कि भाई मैं नहीं रुकना चाहता और मैं छोड़कर जाना चाह रहा हूं। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त चल रही है। अब देखना ये होगा कि बार्सिलोना क्या कोई लोन ऑफर रखेगा या परमानेंट ट्रांसफर की ऑफर रखेगा, ये देखना होगा। और दूसरी चीज़ ये भी हमें देखनी होगी कि मैनचेस्टर सिटी भी अगर आप देखें तो उनके काफ़ी बड़े-बड़े प्लेयर्स जो हैं इस समर विंडो में जा चुके हैं, और उन्होंने रीइंफोर्समेंट भी नहीं किया। फॉर एग्जांपल महारेज अभी रिसेंटली छोड़ के गए हैं, गुंडोगन बार्सिलोना में आए हैं, कैंसेलो का ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है उनके साथ। तो अभी अगर देखा जाए तो उन्होंने से गॉर्डियोल को साइन किया है मैनचेस्टर सिटी ने, लेकिन मिडफील्ड में कोवाचिच ज़रूर आए हैं, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि वो क्वालिटी जो गुंडोगन प्रोवाइड करते हैं वो चीज़ मिस करेंगे। और अगर सिल्वा भी निकल के आ जाते हैं तो राइट विंग उनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। और आप जानते हैं कि जो प्रीमियर लीग है उसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। आर्सेनल ने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिया, और इस सीज़न में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लिवरपूल और चेल्सी भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन देंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन देगी। तो इस साल की लीग बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। तो उसके लिए ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी नहीं चाहेगा कि बर्नार्डो सिल्वा छोड़कर जाएं, और क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लीग अगले हफ्ते शुरू होने वाली है, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन में आ जाएंगी मैनचेस्टर सिटी और पेप गार्डियोला। लेकिन पेप गार्डियोला ने ये चीज़ भी कंफर्म की है कि भाईजान मैं उस प्लेयर को नहीं साथ रखना चाहता जो यहाँ पर नहीं रुकेगा। तो अगर बर्नार्डो सिल्वा इंसिस्ट करते हैं तो फिर देखते हैं कि सिचुएशन में कुछ चेंज भी आ सकता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर मैंने आपको 2 दिन पहले एक खबर दी थी क्रिस्टेंसन के हवाले से, कि क्रिस्टेंसन के बारे में बार्सिलोना को एक प्रपोजल मिला है, और आज उस चीज़ को कंफर्म किया है जेरार्ड रोमेरो ने, कि बार्सिलोना के पास क्रिस्टेंसन के बारे में 30 मिलियन का एक ऑफर है। और ऑब्वियसली अगर 30 मिलियन का कोई बड़ा ऑफर आया है बार्सिलोना को, तो किसी बड़े क्लब से ही आया होगा, क्योंकि 30 मिलियन आजकल कोई छोटा मोटा क्लब तो नहीं दे सकता। तो 30 मिलियन का ऑफर है, क्लब उन्होंने बताया नहीं कि किस क्लब से ऑफर है, लेकिन बार्सिलोना वेट कर रहा है कि अगर ये ऑफर 50 मिलियन यूरो का हो जाएगा तो तब वो मोस्ट प्रोबेबली बार्सिलोना क्रिस्टेंसन को भी जाने दे सकता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और ट्रांसफर मार्केट में रोज ब रोज कुछ ना कुछ खबर ऐसी आ रही है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे आपके साथ दिन में 2 वीडियोस जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी पड़ेंगी, जिस तरह से तेजी के साथ मार्केट चेंज हो रही है। तो ये थी आज की वीडियो। आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर नेमार का चांस बनता है तो क्या बार्सिलोना को नेमार को लेना चाहिए कि नहीं।
और डेम्बले का क्या, डेम्बले को वापस बुलाना चाहिए अगर इन केस पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ? और उसके बाद बर्नार्डो सिल्वा के बारे में आप क्या सोचते हैं कि मैनचेस्टर सिटी क्या इजीली जाने देगी बर्नार्डो सिल्वा को बार्सिलोना? और क्रिस्टियनसन की अगर 50 मिलियन की प्राइस मिलती है बार्सिलोना को, तो क्या क्रिस्टियनसन को जाने देना चाहिए डिस्पाइट द फैक्ट कि वो फ्री ट्रांसफर में थे और बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है इस डील से फाइनेंशियली भी? और लेकिन फुटबॉलिंग सेंस में अगर बात की जाए तो क्रिस्टियनसन बहुत ज़्यादा सॉलिड डिफेंडर्स हैं, उनकी बहुत बड़े मैचेस में बार्सिलोना की एक बहुत हाई ज़्यादा होप्स भी हो सकती हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।